माय चैनल लगन मनीस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरेज और वचन चैनल पर आपका स्वागत है। वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 68 अध्याय 20 वचन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा और आदर अपने प्रभु यीशु को मिले। आमीन। अब्राहम और लूत। कहानी भाग 2। उत्पत्ति 14 और 15 अध्याय। आज की कहानी अब्राहम और लूत के विषय है। इस कहानी को समझने से पहले आपको पहले भाग को समझना होगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप जाकर देख सकते हैं, ताकि कहानी का क्रमशः बना रहे और आपकी बाइबल स्टडी भी होती रहे। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु के अनुग्रह और आपके प्रेम द्वारा पहली कहानी को सुनकर बहुत सारे लोग आशीषित हुए। आशा करते हैं आप लोग प्रभु में सकुशल से होंगे। प्रभु यीशु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आमीन। आज की कहानी से भी आप आशीषित होंगे। तो चलते हैं कहानी की ओर। पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब्राम के जीवन की घटनाएं दिखाती हैं कि वह परमेश्वर जैसे गुण दिखाने वाला इंसान था। तो उस झगड़े को रोकने के लिए अब्राम ने यह सुझाव दिया कि वे अलग हो जाएं। उसने इलाका चुनने का मौका पहले लूत को दिया। हालांकि लूत उम्र में उससे काफी छोटा था। वाकई अब्राम शांति कायम करने वालों में से था। हमारे सामने भी ऐसा चुनाव करने का मौका आ सकता है कि हम या तो अपना हक पाने की जिद पर अड़े रहें, या फिर शांति बनाए रखने के लिए रियायत बरतें। ऐसे में हम याद रख सकते हैं कि जब अब्राम ने लूत को लिहाज दिखाया, तो यहोवा ने अब्राम को किसी भी चीज की घटी नहीं होने दी। इसके बजाय उसने बाद में अब्राम से वादा किया कि वह उसे और उसके वंश को वह सारी जमीन देगा जो हर दिशा में दूर तक नजर आ रही थी। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9 वचन। अब्राम ने बड़ी उदारता से लूत के सामने क्या पेशकश रखी, और लूत का फैसला सही क्यों नहीं था। लेकिन अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। बेतेल के पास एक ऐसी जगह है जहां से कहा जाता है कि पैलेस्टाइन का बहुत बढ़िया नजारा देखा जा सकता है। शायद इसी जगह से लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था। तब तक सोअ के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हालांकि बाइबल लूत को धर्मी कहती है, फिर भी किसी वजह से लूत ने इस मामले में अब्राम की मर्जी का लिहाज नहीं किया, और ऐसा लगता है कि उसने अपने इस बुजुर्ग से इस बारे में कोई सलाह भी नहीं मांगी। लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम नगर बहुत ही समृद्ध था, और उसमें सुख सुविधा की बहुत सी चीजें मौजूद थीं, जबकि धन दौलत कमाने के हिसाब से लगा होगा कि लूत ने बड़ी समझदारी से फैसला किया है, मगर आध्यात्मिक मायनों में यह फैसला सही नहीं था। क्योंकि उत्पत्ति 13:13 वचन कहता है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। लूत के इस फैसले से आगे चलकर उसके परिवार को बहुत दुख झेलने पड़े।
अब्राम की मिसाल उन मसीहियों को कैसे मदद देती है जिनमें शायद पैसों को लेकर कोई झगड़ा हो जाए। अब्राम को यहोवा के वादे पर विश्वास था कि आखिरकार इस सारे देश पर उसके वंश का अधिकार होगा, इसलिए उसने देश के छोटे से हिस्से को लेकर लूत के साथ झगड़ा नहीं किया। उदारता दिखाते हुए वह उसी सिद्धांत पर चला जो बाद में 1 कुरिन्थियों 10:24 में लिखा गया, कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढ ले वरन औरों की। यह ऐसे लोगों के लिए अब्राम की मिसाल दिखाती है कि यहोवा के नाम की बदनामी करने से या मसीही कलीसिया की शांति को भंग करने से तो अच्छा है कि वे खुद नुकसान उठा लें। अब्राम को उसकी उदारता के लिए कैसे आशीष मिलनी थी। अब्राम को उसकी इस उदारता के लिए आशीष भी मिलनी थी। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। इस नई बात को सुनकर अब्राम को कितनी हिम्मत मिली होगी, क्योंकि अब तक तो उसकी कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। इसके बाद परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। उत्पत्ति 13:16 व 17 वचन। जी हाँ, अब्राम को किसी एक नगर में बसकर आराम की जिंदगी नहीं जीनी थी। उसे कनानियों से अलग रहना था। उसी तरह आज मसीहियों को भी इस दुनिया से अलग रहना चाहिए। हालांकि वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझते, मगर वे ऐसे लोगों से संगति नहीं रखते जो उन्हें बाइबल के खिलाफ गलत आचरण में फंसा सकते हैं। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांझों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। अब्राम ने फिर एक बार दिखाया कि उसकी जिंदगी में उपासना की कितनी ज्यादा अहमियत है। क्या आपके परिवार में पारिवारिक अध्ययन, मिलकर प्रार्थना करने और सभाओं में हाजिर होने को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है? ये अहमियत बहुत आवश्यक है। आमीन। शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अर्योग और एलाम के राजा कदोरलाओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा शेमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नाम तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोरलाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। सो 14वें वर्ष में कदोरलाओमेर और उसके संगी राजा आए और अशतरोत कनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबेकिर्यातम में एमियों को और सेईर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एन मिशपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हससोन तामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला, जो सो भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी, अर्थात एलाम के राजा कदोरलाओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अर्योग। इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी सिद्दीम नाम तराई में, जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे। सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। मूल इब्रानी भाषा में शक के दिनों में ऐसा हुआ, आने वाले किसी खतरे का एहसास देते हैं और ये एक ऐसे दौर की ओर इशारा करते हैं जिसमें परीक्षाएं आती हैं, मगर आखिर में आशीषें मिलती हैं। यह परीक्षा तब शुरू हुई जब पूर्व से ये 4 राजा अपनी फौजों के साथ
कनान देश पर कहर ढाते हुए चढ़ाई करने लगे। उनका मकसद क्या था? वे सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला के 5 नगरों में उठने वाली बगावत को कुचलना चाहते थे। 5 नगरों ने उनका मुकाबला किया, मगर उनके सामने टिक न सके, और उन्होंने सिद्दीम नाम तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। वहीं पास में लूत और उसका परिवार रहता था। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन, जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मामरे, जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है। अब्राम ने अपने 318 शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक, जो दमिश्क की उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया, और सारे धन को, और अपने भतीजे लूत, और उसके धन को, और स्त्रियों को, और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। आमीन, हालेलुया। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। हालेलुया। जब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे, और धन को अपने पास रख, अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है, उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है, और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मामरे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें। हालेलुया। इस प्रकार से अब्राम यहोवा परमेश्वर की दया से लूत को उन दुश्मनों से छुड़ा कर ले आया, जो उसको पकड़ कर लेकर गए थे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीजेर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ, जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलो, और 3 वर्ष की एक बकरी,
और 3 वर्ष का एक मेमना और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले, और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियाओं को उसने टुकड़े न किया। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे, उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महान से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिज्जियों, कदकोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, एलरपाइयों, एमोरियों, एलकनानियों, गिर्गाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार से यहोवा ने अब्राम को आशीष दी। इन वचनों से प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। आप लोगों पर अब्राम की आशीषें ठहरे। आपके हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे। आप सभी आशीषित है। रोग, कष्ट, संकट, हर एक पीड़ा आपसे हमेशा दूर रहे। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसके लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ, जहां पर आपको केवल और केवल सच्ची बाइबल की रोचक कहानियां और वचन मिलेंगे, जिनको सुनने से आप और आपका परिवार आशीषित होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा बनी